Hello, good morning and good evening, everyone. Shanti. Om Shanti. Good morning and good evening, everyone. Om Shanti, Sarabhai. Shanti. Om Shanti Sarabhai. Good morning, good evening, everybody. Shanti. Om Shanti Sarabhai. Good morning, good evening, everyone. Om Shanti. Good morning, good evening, everyone. Om Shanti Sarabhai. Shanti. ओम शांति। Om Shanti. भाई जी क्या मैं तो अभी सेंटर चले जाती हूँ क्लास के लिए, तो ऐसे बाद में कैसे मैं ऐसे मतलब सुन सकती हूँ? जी, we will have recording, तो recording में भी बाद में सुन सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। Om Shanti Guru Bhai. Om Shanti. Om Shanti, Sarabhai. Om Shanti. Good evening. Om Shanti Sarabhai. तो हम देख रहे थे कि परमात्मा से हम अपना संबंध कैसे जोड़ें। ऐसे देखा जाए तो जो हम आत्माओं और परमात्मा का संबंध है वो तो हमेशा से है। It's just about realizing it, coming to know. जैसे कि जो knowing है ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि जब हम कोई सपना देखते हैं, जब सपना देख रहे होते हैं तब ये नहीं पता होता कि सपना देख रहे हैं, पर जैसे ही पता चलता है हम उठ जाते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं ये तो सपना देख रहे थे, तो हम उस सपने के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, हम अपनी रियलिटी में आ जाते हैं। ऐसे ही जो जानना है मैं, मेरा सत्य स्वरूप आत्मा, जो आत्मा की दुनिया है, आत्मा का देश है, आत्मा का पता है, ये जानना, ये जानने से फिर रियलाइज होता है ये तो जो शरीर की दुनिया है, शरीर की कहानी है, कैरेक्टर्स हैं, ये तो ड्रीम है। ड्रीम है, नहीं टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, ये चल रहा है। सो इन दैट क्लैरिटी, तो फिर जैसे ही, जैसे वेरी गुड वे आई फेल्ट इज, जैसे हम जब देखें कि जैसे ये देह और देह की दुनिया सब कुछ जैसे डिसॉल्व हो रहा है, जैसे फेड अवे हो रहा है और कुछ भी नहीं है, बस आत्मा और शिव बाबा परमात्मा और कुछ भी नहीं, और यही रियलिटी है। और मुझ आत्मा का शिव बाबा परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं है। There's no one else, बस एक परमात्मा ही। तो बाबा से जब ये मन की तार जुड़ जाती है, it is just like tuning the frequency. रेडियो की जब हम फ्रीक्वेंसी ट्यून कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो चैनल में बजता है वो हम सुन सकते हैं। तो इसीलिए जब हम शिव बाबा से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो शिव बाबा के जो मन में है वो हमारे मन में ऑटोमेटिक we're able to resonate, हम अनुभव कर पाते हैं जो शिव बाबा अनुभव कर रहे हैं। हम 2 मिनट अपने आप को बस इस कहानी से परे ले जाए। इस कहानी से परे आत्माओं की दुनिया है, जहां
आत्माएं रहती हैं। अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्माएं अपनी ज्योति के देश में, परम धाम में रहती। परमात्मा शिव बाबा के साथ बाकी सब जैसे कि एक कहानी है। तो बस हम आत्माएं शिव बाबा की प्रेजेंस में बस एक शिव बाबा ही है जो मुझ आत्मा को समझते हैं, जो मुझ आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, जो मुझसे बात करते हैं। और मैं आत्मा बस शिव बाबा के साथ का, सानिध्य का अनुभव कर रही हूं। और शिव बाबा की प्रेजेंस में आत्मा रिचार्ज होती है, आत्मा रिचार्ज हो रही है। जिस रीति से शिव बाबा इस ड्रामा को देखते हैं और हर एक आत्मा के लिए शिव बाबा के मन में जो भावनाएं हैं, वही भावनाएं मुझ आत्मा के मन में भी है, हर एक एक्टर के प्रति और इस ड्रामा के प्रति। बस परमात्मा की नजरों से इस पल को देखना, यही राज। ये हम सभी को लाइफ में ऐसा कोई संबंध चाहिए होता है कि जो हमें समझ सके, someone who can understand us, जो हमें जज नहीं करे, जो हमारी बात सुने और जो हमसे दिल से प्यार से बात करे। कल ये बात निकल रही थी कि मुझ आत्मा से कौन बात करता है। अगर हम देखें कि हम संसार में सबसे हमारे संबंध है, बात करते हैं, पर वो सारी बातें कहीं ना कहीं रोल के लेवल पे ही है, एक रोल के लेवल पे बातें हो रही। पर एक परमात्मा शिव बाबा ही है जो मुझ आत्मा से डायरेक्टली बात करते हैं। शिव बाबा ही है जो मुझे सही रीति से समझते हैं, क्योंकि बाकी कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ कंडीशन आ जाती है। इसीलिए अगर हम किसी को मिले या किसी को देखें तो एक निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करते हुए हमें कितना अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं तो भगवान के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, क्योंकि परमात्मा है ही निस्वार्थ, क्योंकि उनका वो ही रियल नेचर है।
तो परमात्मा की पर्सनालिटी को अनुभव करना, परमात्मा का जो स्वरूप, परमात्मा जैसे कोई इंसान है जो बहुत ही अच्छा है, सबके लिए उसके मन में प्यार है, सबके प्रति कल्याण की भावना है, हर एक को माफ करते, बहुत सहज है, जेन्युइन है, तो हर एक के मन में उनके लिए कितना प्यार और रिस्पेक्ट होता है। तो वैसे ही ऐसा एक व्यक्ति वही परमात्मा है, व्यक्ति कहे पर वो आत्मा जिसका वो व्यक्तित्व है वही परमात्मा है। तो परमात्मा से जब ये संबंध जुड़ता है तो आत्मा भरपूर हो जाती है। हमें अपने जीवन में संबंध क्यों चाहिए? संबंध इसीलिए चाहिए ताकि हम अपने आप को फुल अनुभव करें। We experience contentment through relationships. और जब हम आत्माएं परमात्मा का अनुभव करते हैं और परमात्मा के वो निस्वार्थ प्यार का, अपनेपन का अनुभव करते हैं, परमात्मा की प्रेजेंस का जब अनुभव करते हैं, तो जो रियल आत्मा की नीड है वो पूरी हो जाती है। तो फिर आत्मा, जैसे हम कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख, वो सुख जो इस फिजिकल दुनिया से परे है, आनंद, उसका अनुभव आत्मा को होता है। और उस अनुभव में जैसे आत्मा संपूर्ण रीति से रिचार्ज हो जाती है, सोल इज कंप्लीटली रिन्यूड, रिचार्ज्ड, एकदम लाइट हो जाती है, पुरानी सारी बातों के प्रभाव से मुक्त। और आत्मा के अंदर फिर ये बेहद की भावना, निस्वार्थ भावना अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि फिर आत्मा को इस ड्रामा से या संबंधों से कुछ चाहिए नहीं। और देने की भावना भी जैसे इमर्ज रूप में नहीं है कि हम कुछ दे रहे, पर नेचुरल जीवन का एक स्वरूप है। परमात्मा का भी कोई संकल्प नहीं होता कि मैं कुछ दे रहा हूं, पर नेचुरली वो उनका स्वरूप है। उसी रीति से आत्मा का भी स्वरूप हो जाता है। कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए, ऐसे हमने एक और बार इसकी बात करी थी। पर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में, यानी मृत्यु के एकदम नजदीक जाकर फिर जब वापस वो शरीर में आते हैं, तब वो अपना अनुभव सुनाते हैं। और हर एक, regardless of their age, their religion, और whether or not they believe in God, और सबका ये अनुभव होता है कि जैसे बहुत ही प्यारी, प्यार की और एकदम एक्सेप्टिंग फीलिंग में, जैसे कि कोई एक बीइंग है, कोई एक व्यक्ति यानी कि उनकी पर्सनालिटी है तो वो लाइट, पर उनकी पर्सनालिटी है जैसे हम किसी से रियल में बात कर रहे हैं। और वो उनके प्रेजेंस में आते ही जैसे उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उनका सारा बोझ खत्म हो गया। तो हम थोड़ा सा ये उनका अनुभव ये देखते हैं। मेरी एक क्लिप है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे हर एक को ये अनुभव परमात्मा के प्रेजेंस का हुआ। और हम फिर समझेंगे कि कैसे राजयोग भी यही है कि जब हम अपने आप को आत्मा में अनुभव करते हैं तो ये जो परमात्मा की जो प्रेजेंस है उसका कितना सुंदर अनुभव होता है। So let us maybe just watch for a few minutes and then we will discuss. ऐसे तो इंग्लिश में है पर बहुत ही सहज इंग्लिश है, and we will all, I hope, will be able to understand.
I had that movement. They describe to us how they seem to be drawn into an enclosure of some sort. They often call it a tunnel. And they go through this tunnel quite rapidly, and they come out on the other side into an incredibly brilliant and warm and loving light. Don't know exactly how I entered the tunnel or just at what point, but it was when the guides had asked me, and I said yes, and I feel myself going in an upward motion. The tunnel is not too big, just seemed for one person to go one at a time. It doesn't touch you, or I didn't reach out and touch the walls, but it's black, and I feel myself going up and looking at light, bright light at the end of the tunnel. And the next, as I'm going along, I see the gray area, but I did not stop to go in and see just what was going on. I went on to come out into this beautiful pasture valley land, flowers, bright, beautiful light, brilliant color. Nothing here is like it at all. The next thing I remember is I heard a set of chimes. And as I looked at an angle, probably 35 or 40 degrees, I could see a tunnel. The tunnel was like a spiral, like it was moving whether I was moving or not. Then I began to whisk down it, and I could hear these chimes. But I was in utter peace and utter tranquility. And it was such a stark, dramatic difference between the way that body was and what was happening to that body and this place I was, this utter peace. As I moved closer to the light, I was kept being surrounded and filled with this love of like, I can't describe it except when you haven't seen your parents in a long time. If you've been away from your family, and when you first see your mom and your dad, that feeling when you're a small kid, that feeling that you get. I knew I was safe, I knew everything was peaceful, and I knew it was right. As I came into the tunnel, came through the tunnel, I came into a place much like walking out of a dark room into a bright room, as if my eyes were trying to adjust to this brilliant light. The contrast between the brilliant light of the lightning bolt and the brilliant light that was in the tunnel was another thing that was quite dramatic. Because this light was so brilliant and so bright, it passed through me, it permeated me. It and I became one. For years now, we've been using the expression of seeing the light at the end of the tunnel. And I wonder whether it was started, perhaps, by people who had near-death experiences many years ago. In fact, I've been shown some paintings of just this scene that were done several hundred years ago. In the 15th century, the Dutch painter Hieronymus Bosch even painted this theme in his painting Ascent of the Blessed. In the foreground and the bottom of the painting, we see people who are dying, and as they are dying, they're surrounded by spiritual beings who attempt to turn their attention upwards. Above them, there's a tunnel which goes off into the distance, and at the end of the tunnel is a very bright light. As these people go through the tunnel, they kneel reverently into the light. So we know then that these experiences have existed among human beings from time immemorial. In this light, they often tell us that they see relatives or friends of theirs who have already died, who seem to be there to meet them and to greet them and to help them through this transition. Particularly very great thing happened with me. It was that I saw my parents, my real parents, and I understood that they were killed. And they were killed by KGB in Moscow, and I was happy of this. It sounds very ridiculous, but you know, I was happy because I was thought that I was abandoned by them. And I'd lost a girlfriend in the polio epidemic in the 30s. I think it was 38, but I'm not positive of that date. And she assured me that everything was fine and she was happy. And I also saw my grandparents coming to meet me. I had never known my grandfathers. They had both passed away before I was born. But I did know my grandmothers and my mother also. And as I'm there, this baby appears to me. And he says, "Hi, I'm your brother." And I said, "I don't have a brother." And we don't talk as I'm talking to you. There was no way of misunderstanding. It was more like it was
mental telepathy. And he shows himself to me as a small infant, dressed in a cap and a little long dress with the knitted sack over it, booties and socks, and tells me to look me over now and remember how I look this way. And you can tell our Father when you get back, and he'll tell you it happened. And when I was able to talk to him, my dad said, well, I don't know how you knew that, because nobody but your mother and the doctor and I knew about these things. So it gives me hope to know that whatever happens, we'll be seeing each other again one day, as we're greeted by those loved ones, family and friends who have already died. All these greeters seem to be encouraging us to come into the presence of that light, and are letting us know that everything is going to be okay. The being of light that these patients often describe encountering is plainly a personal being. They say that they are in the presence of a being of complete love who accepts them and loves them totally, and who has a wonderful personality, is very knowledgeable about them, very wise, very helpful, also has a wonderful sense of humor. This is the most wonderful part of it. This is a warm, loving light. It's the most masculine, but it also has overtones of mother love, sisterly love. This just pulsates around. He has totally accepted me and forgiven me for everything I've ever done, but can I forgive myself for some of these selfish things I have done? She took on all the pain and all the suffering with total understanding of what had brought me to that point. And it was like we were intertwined, and that everything that I felt, she felt too. And there was this unconditional love, like most parents have for their children, that no matter how bad I might have been, or that I was totally loved and totally understood, because she understood the motivation behind what I did. There was this togetherness, this empathy that she had for me, and just wonderful love. सभी ने ये अनुभव में बताया कि कैसे सभी को ये फीलिंग हुई कि एक प्रेजेंस जिन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया, और ये फीलिंग थी कि जैसे अपने पेरेंट्स से बहुत लंबे समय से कोई बिछड़ जाए और फिर उनसे आकर मिले, तो क्या अनुभव होता है। और उसी को हम हिंदी में जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं सिक्की लथे, द लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। यानी जो हम आत्माएं शिव बाबा परमात्मा से बिछड़ गए थे, देन वी एक्सपीरियंस द प्रेजेंस अगेन। तो ये जो फीलिंग है परमात्मा के पास सानिध्य की, उनकी समीपता की, इसी फीलिंग को ही हम राजयोग कहते हैं। इस फीलिंग में समा जाना, खो जाना, और ये फिर अंदर से एक रियलाइजेशन होती है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीवन इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज द वे इट शुड बी, देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग, एनीवन। फिर वो परमात्मा का जो आउटलुक है, पर्सपेक्टिव है, वो हमारे जीवन में आने लगता है। और परमात्मा जिनके साथ सारे, जो आत्मा के सारे संबंध, वो हम परमात्मा के साथ अनुभव करने लगता है। तो हम कल जहां डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा हम उससे और आगे बढ़ते हैं।
तो परमात्मा से जो कनेक्शन है हम कैसे एस्टैब्लिश करें, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो कनेक्शन बस यही है कि बस प्यार से, दिल से परमात्मा की याद में रहना, यही कनेक्शन है। और जो परमात्मा की याद है वो कैसे हम याद करते हैं, किसी को भी हम कैसे याद करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे दोस्त को याद करिए, तो आप कहेंगे सौरभ भाई कौन है, क्या है, हमें तो पता नहीं आपका दोस्त कहाँ रहता है, क्या है, कौन है, तो हम कैसे याद कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। फिर मैं आपको बोलूं कि नहीं, मेरा दोस्त भारत में रहता है, इस शहर में रहता है, मैं उसका फोटो दिखाऊं कि ये फोटो है, एक तो कुछ वीडियोस दिखाऊं, तो फिर मैं बोलूं आपको याद करने की, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद कर पा रहे हैं। फिर लेकिन उस याद में मेहनत होगी, क्योंकि बार बार जब भी याद करना चाहेंगे तो वही फोटो, वही वीडियो हमें याद करना पड़ेगा। फिर कई बार बोरिंग भी होगा, तो उतना याद में मजा नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे कैसे हम और याद करें, तो देन से ठीक है, हम आपसे उनकी मीटिंग कराते हैं। तो आपसे मीटिंग कराएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे, वार्तालाप होगी, तो और फिर याद करना सहज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपकी उनके साथ दोस्ती हो जाएगी, फिर मैसेजेस होंगे या कंटिन्यूअसली ऑन अ डेली और वीकली बेसिस बात होगी, तो फिर याद करना और सहज हो जाएगा, जैसे हमारे जीवन का एक पार्ट हो जाएगा उनको याद करना। और फिर लास्ट में, जैसे कि अगर एकदम ही क्लोज फ्रेंडशिप है, घनिष्ठता है, तो फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही परमात्मा की याद में भी ये स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है परिचय, परमात्मा का परिचय। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परम धाम में रहते हैं, परमात्मा के गुण है, कर्तव्य है, सारा कुछ। फिर उसके बाद है हम परमात्मा से मिले, यानी योग में हम अनुभव करते हैं परमात्मा के साथ का, तो फिर परमात्मा की याद एक डीपर लेवल पर हो जाती है। फिर हम अलग अलग संबंधों में परमात्मा का अनुभव करने लगते हैं, यानी फिर परमात्मा की याद और गहरी हो जाती है। और फिर जब हम पूरा सब कुछ जैसे भूल कर मैं आत्मा और बस परमात्मा की याद में सब कुछ मेरा बस जैसे कहे ना, एक पल एक भरोसा, या मेरे जीवन में हर चीज एक परमात्मा के ही आधार पर है, तो फिर हम उसे कहते हैं लवली स्थिति, जहां आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाती है। तो इस रीति से ये जो परमात्मा की याद है, इसकी ये स्टेजेस होते हैं। तो हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन, अटेनमेंट, रिलेशनशिप एंड लव। तो जब केवल इंट्रोडक्शन होता है, केवल परिचय होता है, तो फिर एफर्ट भी लगता है याद करने में। फिर अटेनमेंट होती है, अटेनमेंट यानी कि कोई प्राप्ति किसी से हो, जैसे कि हमें किसी से कोई लेन देन हो, या कोई कस्टमर हो, क्लाइंट हो, तो फिर उस रीति से जब हम कई बार भगवान से उस लेवल पर जब आते हैं कि प्राप्ति हमें हो रही है, तो फिर वो दूसरी तरह की याद है। फिर तीसरी याद है रिलेशनशिप, जिसमें कि भूलना मुश्किल हो जाता है। जैसे माँ है, अभी खाना बना रही है, पर उसको ऑन द बैक ऑफ हर माइंड शी विल रिमेम्बर हर चाइल्ड कि भाई मेरे बच्चे को ये पसंद है तो मैं ये बना रही हूँ। तो वो जैसे एक याद नेचुरल हो जाती है। और उसके बाद प्यार, यानी एन एक्सपीरियंस ऑफ मर्जिंग इन लव, यानी कोई किसी का बहुत गहरा प्यार है, तो जैसे एक बैठे भी होंगे पर खोए हुए हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं। तो ये जो स्थिति है योग में, इस स्थिति को हम लवलीन स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में आते ही फिर आत्मा जैसे एकदम हल्की हो जाती है, फिर एकदम जैसे कहें कि पुरानी कोई भी बात है दिन से वो चली जाती है। ये रिमेम्बरेंस के अलग अलग लेवल्स हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करें? तो ये कि परमात्मा के
बारे में, परमात्मा के गुणों का, नहीं परमात्मा कौन है, जितना हम परमात्मा को अपना मानकर और अपना जानकर हम परमात्मा से बातें करना शुरू करते हैं, रूह रिहान जिसे कहते हैं, परमात्मा के व्यक्तित्व को हम समझते हैं, जानते हैं, तो फिर हमारी जर्नी ये शुरू होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। जैसे कल भी हमने वीडियो में देखा कि हर एक का अपना अपना अनुभव, regardless of their language, their religion, their age, their culture, nationality. तो ये जो अनुभव है हम आत्माओं का परमात्मा के साथ है। तो संबंध नहीं, तो परमात्मा मेरे माता पिता हैं, मुझ आत्मा के टीचर है, सतगुरु है, दोस्त है, बिलवड है, कंपेनियन है, इवन चाइल्ड, यानी हर रीति से हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे जब परमात्मा मेरे माता पिता है, तो मैं आत्मा जैसे I have to be a good child, obedient child. परमात्मा टीचर है तो I become a good student that way. तो ये परमात्मा से फिर कंपेनियन या दोस्त का संबंध, तो फिर ये फीलिंग कि हाँ परमात्मा मेरे दोस्त है तो मैं वो दोस्ती निभाता हूँ। तो जो भी संबंध है इसमें जब हम परमात्मा के साथ ये अनुभव करते हैं, जैसे एकदम अनकंडीशनल फीलिंग आना शुरू होती है, तो फिर हमारे जो लौकिक संबंध है वो भी इम्प्रूव होने लगता है। ये बहुत अच्छी है। जैसे अगर हमें कोई संबंध में सपोज कोई प्रॉब्लम है या अच्छा नहीं है, सपोज मेरे भाई का संबंध मेरे साथ अच्छा नहीं, तो जब हम परमात्मा को एक भाई के रूप में अनुभव करना शुरू करते हैं, तो फिर ये जो भाई का संबंध है वो भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि then it's like that unconditional feeling comes. तो हर संबंध में फिर हम एक निस्वार्थ भावना को मेंटेन कर पाते हैं। He loves and accepts me unconditionally. He sustains and protects me with love. तो ये जो परमात्मा, तो इसीलिए परमात्मा को केवल हम जब प्रेयर करते हैं तो हम जैसे कहीं ना कहीं प्रेयर में इट्स वन वे कम्युनिकेशन, पर जब मेडिटेशन यानी याद, परमात्मा की याद, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। इसलिए कहते हैं ना, इन प्रेयर वी टॉक टू गॉड, इन मेडिटेशन वी लिसन टू गॉड, वी लिसन। और ये सारे संबंध फिर इन सारे संबंधों का सार परमात्मा की याद में समाया। तो एक बार एक कहते हैं कि एक जो भेड़ बकरियां चराते हैं वो एक जा रहे थे, उनके पास काफी सारी बकरियां होती थी और वो चराते चराते वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाते थे और बैठकर वो बस अपने ही धुन में भगवान से बातें करते थे, उनको याद करते थे। फिर वहां से एक पंडित जी गुजरे एक बार, तो पंडित जी ने कहा आप क्या कर रहे हो अकेले अकेले? तो कहा कि सारी भेड़ बकरियां घास चर रही हैं और मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या बातें कर रहे हो? तो उसने कहा मैं ये बातें कर रहा हूँ कि देखो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ भेड़ बकरियां चर रही हैं, मैं आराम से बैठा हूँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि देखो भगवान आप भी तो वहां आराम से बैठे हो, आप भी देख रहे हो आपके सारे बच्चे नीचे यहाँ खेल रहे हैं, तो इस रीति से मैं भगवान से बात कर रहा था। तो पंडित जी ने कहा नहीं भगवान से ना ऐसे नहीं बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे बात करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं देखो पहले ना ये वाला मंत्र होता है, फिर उसके बाद ये वाली आरती होती है, फिर ये करते हैं, फिर इस तरह से बैठते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, यानी अलग रीति से उन्होंने कहा इस तरह से हमें भगवान को बातें करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले दिन से वो वही करना उन्होंने शुरू कर दिया। 3-4 दिन बीते
फिर जो पंडित जी हैं उनके सपने में एक दिन भगवान प्रकट हुए, जैसे कहानी में आता है। भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा अरे कितनी अच्छी, उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा भगवान आपने मेरे भक्ति सफल की, आप प्रकट हुए तो मैं तो धन्य धन्य हो गया। तो भगवान ने कहा आपको पता है मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि आपने जो मेरे उस बच्चे को सिखाया है उसको आप बोलो कि ठीक नहीं है। जो पहले वो करता था मुझे उसमें ज्यादा एंजॉयमेंट होती थी। तो भगवान ने कहा कि जो पहले मुझसे बातें वो करता था तो इवन आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू हिम एवरी डे। वो अपनी बातें मुझसे शेयर किया करता था, मुझे कितना अच्छा लगता था। अभी तो बस वो जो उसने याद किया हुआ है बस वही सुना देता है, तो मुझे भी उतना मजा नहीं आता। तो कहने का भाव ये कि जो भी हमारे दिल की बातें हैं, जो भी हम शेयर करते हैं, वो सीधे हम परमात्मा है, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं या शिव बाबा कहते हैं। तो अपने जीवन की हर छोटी बड़ी कोई भी बातें नहीं, उनसे ये संबंध जब हम जोड़ना शुरू करते हैं तो फिर उनकी याद बहुत गहरी होती जाती है। तो राजयोग यही है, बस परमात्मा को हम अलग अलग संबंधों से गहराई से अनुभव करें, और फिर ये एक प्यार का कनेक्शन हो जाता है। केवल एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन नहीं, पर एक लिंक ऑफ लव। लव कैन बी इमीडिएट और डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे भी हो सकता है और तुरंत भी हो सकता है। एंड लव लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। और जो परमात्मा के प्यार, इन्हें प्यार में ही परिवर्तन होता है। जो हम कहते हैं ना बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। क्योंकि जितना जितना हम परमात्मा के साथ का अनुभव करते हैं तो उतना उतना परमात्मा, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस है तो हम वैसा बनने लगते हैं। और प्यार में ये परिवर्तन होना बहुत सहज हो जाता है। इससे माँ बच्चे के लिए उसका जीवन बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है और उसको उसमें ही खुशी होती है। तो इसी रीति से हम भी परमात्मा के प्यार में परिवर्तन हो जाते हैं। Coming to the realization that you need help from the Supreme isn't a sign of weakness but of wisdom. कि एक विजडम का साइन है कि हम इस समय परमात्मा की याद से अपने आप को हम पावन करें, सोल कॉन्शियस करें। और फिर हम और कुछ होमवर्क की पॉइंट्स लेते हैं। तो पहला है कि जो हमने अभी तक देखा, अपने थॉट्स को मॉनिटर करना और स्वयं को और सभी को आत्मा के रूप में देखना और अपने लर्न अबाउट योर इनर वर्ल्ड, अपने आप के बारे में जानना। Try to get in touch with impressions that may have been impressions left in your soul through any religious upbringing or lack thereof. यानी जो भी धर्म के आधार पे जो भी संस्कार बने, तो क्या अच्छे संस्कार हमारे अंदर है। कई बार अच्छे संस्कार होते हैं कि एक डिसिप्लिन भी होती है, फिर साथ में एक प्यार भी होता है, पर उस प्यार को हम और नोटिस करें और ये फीलिंग करें कि योग के टाइम वो भावनाओं को, परमात्मा के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, उनको इमर्ज भी करें। और स्पेशली ट्रैवलिंग टू द सोल वर्ल्ड, हम बार बार ये अनुभव एक्सपेरिमेंट करें कि मैं आत्मा परम धाम जा रही हूँ, परम धाम में परमात्मा शिव बाबा, और वहां से हम इस दुनिया को देख रहे हैं। And a good way to stay focused in meditation is to ask yourself questions. So ask yourself the following questions in meditation to examine your feelings and beliefs about God. Pehla, how do I really feel about God? And how does God feel about me? शिव बाबा मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ, इस रीति से हम कॉन्वर्सेशन शुरू करें। Cultivate your relationship with Baba. So we try sharing news and concerns with Baba before turning to a friend or relative for congratulations, understanding or comfort. नहीं, हम सबसे पहले नहीं शेयर करते हैं। कोई न्यूज़ आती है तो हम फोन उठाकर या मैसेज करके
अपनों से शेयर करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हाँ, वो भी अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन करते हैं तो कभी ना कभी जरूर धोखा मिलता है। ये हम सभी का कुछ ना कुछ रीति से अनुभव रहा होगा, यानी इन द सेंस क्योंकि इट्स नॉट इंटेंशनल, बट क्योंकि एवरी ह्यूमन सोल इज लिमिटेड। तो जो रियल हमारा अनुभव परमात्मा के साथ, जब ये भी हम जैसे बाबा के साथ सब कुछ शेयर करें, तो ये फिर हमारे जीवन का आधार ही, जैसे कहना स्प्रिंग बोर्ड या सपोर्ट सिस्टम, वो बाबा बन जाते हैं। एक्सपीरियंस गॉड एज द स्पिरिचुअल सन। तो जस्ट हम देखें कि बाबा की शांत शीतल किरणें सत्यता की, पवित्रता की मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, और मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। तो हम चले 1 मिनट बस इस अनुभव में, right now, in this feeling. That this world of the body, ये देह की दुनिया जैसे मर्ज हो रही है, और आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट जो परमात्मा की संतान है, और इस फिजिकल दुनिया से दूर हम चले अपने घर परम धाम, जहां हम आत्माओं की दुनिया है, और हम आत्माएं यहाँ शिव बाबा के साथ रहते हैं। और यहाँ हम शिव बाबा की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। हम आत्माओं के माता पिता शिव बाबा, मुझ आत्मा के सारे संबंध वो एक शिव बाबा से है, जो मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं। In this moment, there's no one else but just I, the soul and Baba. And I just rest my mind on Baba. बाबा के स्वरूप पर, बाबा की पर्सनालिटी पर, बाबा पर अपने मन को एकाग्र करते हैं। और एक बाबा की लाइट, बाबा की माइट मुझ आत्मा में समा रही है। परमात्मा की रोशनी से मैं आत्मा चार्ज हो रही, और वापस फिर इस कर्म क्षेत्र पर हम अपना पाठ बजाने आते हैं। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। Thank you everyone for your time, presence. Any thoughts, any
experiences, feelings, anyone would like to share, add, feel free to. Saurabh, I just want to ask you, Om Shanti. Shanti. बोल रहा हूँ. So एक बार आपने बोला था कि like the physical world to this incorporeal world, right? तो physical world में sound है, motion है, and then in between world में नाम भूल गया उसका. That's like you don't have, you just have maybe sound चला जाता है, and then you have the emotion. And the incorporeal is basically there is not. It's I would say an abstract world that we are full of light and beings. The question I have is, मेरा तो ऐसा कोई इतना experience नहीं है, but like जब आप करते हो या कोई भी इन जो भी संगत में या जो भी हैं, तो क्या ऐसा होता है कि पहले आप फिजिकल से दैट इन बिटवीन वर्ल्ड में जा रहे हैं, देन यू गो टू दैट incorporeal, या you jump the gun all the way to incorporeal? I'm just asking, because when they talk about near death experiences, मैंने like Anita Moorjani का देखा, Dr. का देखा, they all talk about suddenly they left their body जो भी age में, and then they're just now seeing their body, and they are just immediately received by this big piece of light that is unquestionably accepting them for who they are. And there's a bundle of love that makes it look like that is the real world and physical world is the dream world. तो ऐसा आपका क्या विचार है कि मतलब ये जो near death का उनका और आपका, I like to hear that, and anybody कोई भी हो, मतलब कोई भी अगर शेयर करना चाहता हो उससे. इसमें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और पहले जैसे सूक्ष्म शरीर में the feeling is that the whole intent is to go beyond the physical, क्योंकि physical is gross and physical में रहकर फिर body consciousness होती है. तो जितना हम जैसे for me, initially like just to feel that there is just a white body of light, which is, we call it the subtle body. So it's easier to feel that, okay, this is the subtle body. And sometimes, people call it astral travel also in this subtle body. It's like subtle body, I'm just going away from this physical body. And then I'm in the subtle region where there is just white light and no sound, but this silence, but divine presence also of angels and also my perfect angelic form. And then gradually I'm leaving that angelic costume also, and just a point of light, and I'm in the incorporeal world. And then वहां से फिर फरिश्ते की स्वरूप लेके फिर enter करें. So this is one way to experience. Another way is just here, I'm a soul, a point of light. The different ways to meditate, but every way is correct. From time to time, wherever I feel pulled towards, we can experiment with that. Thank you, Saurabh, as always. Om Shanti. Anyone else would like to share their thoughts on this question? Om Shanti, Sarabhai. Just wanted to share the meditation experience. So actually, either Sarabhai had just said, either to go directly to incorporeal world, or so Akari Swarup is called the subtle Farista Swarup. Like Sakari is like either like soul in the body is a Sakari.
and then we change to Akari, which is the Farista Swarup, where there is no 5 element body. We change to subtle body, which is the Farista Swarup light ki body. And then with that light ki body, we go to subtle region. And then from there, we that Farista Swarup, in there we go, there we can also experience Farista Swarup Bab Dada, where Paramatma is in Brahma Baba. So from there we get power, blessing, everything. And after that, leaving that subtle body and then go to Paramdham. There's only the soul go to Paramdham, where we experience Shiv Baba, Supreme Soul and the soul. And then coming down to again subtle and then to the Sakari Swarup. So this is one way. Other one is like sometimes directly go to Paramdham. There's 2 ways to do. Great. Any other thoughts, inspirations? शांति स्वरूप भाई। शांति भाई जी। हाँ, बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं और परमात्मा के संबंध जोड़ने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें जैसे कि आपने एक स्टोरी से वो समझाए थे कि एक स्वप्न देख रहे, जब देखते हैं स्वप्न में देखते रहे होते हैं तो उस समय स्वप्न स्वप्न नहीं लगते हैं, रियलिटी लगते हैं। तो इसी तरह जब हमारा नींद टूट जाता है तो फिर महसूस होता है कि ये स्वप्न था, सचमुच नहीं बल्कि एक स्वप्न था। तो इसी तरह बाबा समझा रहे कि हम आत्माएं परमात्मा को अनुभव करते हैं तब जब निस्वार्थ भाव से सर्व संबंध के साथ हम उनके साथ जोड़ जाते हैं, तब जाके रियलिटी का अनुभव कर लेते हैं। और जैसे हम सचमुच परमात्मा से बात करते हैं, अब इसे लगता है तो राजयोग का यह रहस्य है कि जब हम आत्मा को अनुभव करते हैं तो परमात्मा के साथ संबंध वो नेचुरल हो जाता है। जब हम अपने को आत्मा अनुभव करते हैं तो परमात्मा के साथ जो संबंध है वो नेचुरल हो जाता है। परमात्मा की सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है और हम बाप समान बन जाते हैं। तो जब हम सारे जो प्राप्तियां का अनुभव होने लगती है तो हमारा चेहरा में भी वो परिलक्षित होता है और दूसरों को भी पता चलता है, साथ साथ खुशी का अनुभव भी होती है, खुशी आनंद प्रेम का तो अनुभव होने लगते हैं। और बाबा कहते हैं ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक हम बात करेंगे दिल से और प्यार से, परमात्मा के साथ लगन से अगर बात करेंगे तो लगन में रह करके जब हम दिल से और प्यार से बात करेंगे तब याद में भी रहने का साथ साथ हम परमात्मा से भी सुन सकते हैं, उनकी बात भी हम सुन सकते हैं। उसके लिए हमको परमात्मा से जो परिचय संबंध सब कुछ जानना जरूरी है। तो परमात्मा के साथ जो संबंध और सब कुछ हम जोड़ लेते हैं तो लवली स्थिति हमें आ जाती है। इसीलिए इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप, अटेनमेंट, लव ये सब हो जाती है, कोई स्थिति अनुभव हो जाती है तो इसी स्थिति को लवली स्थिति कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा के व्यक्तित्व को जानने के लिए हमारा जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। परमात्मा जो माता पिता है तो हम उनके गुड चाइल्ड है, गुड टीचर होने से हम गुड स्टूडेंट है, भाई संबंध सखा सब जुड़ने से हम उनके सामने सब कुछ अपना बात रख सकते हैं,
खोला दिल से, तो कोई भय और डर नहीं रहता है। और बाबा जो आपने जो कुछ पॉइंट आपने बताया कि पहले कुछ पॉइंट बताना जरूरी है, तो ये वो पॉइंट था कि हम आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है, कर्म के आधार पर संस्कार को परिवर्तन कर लेना है, और बाप और हम दोनों के टू वे कम्युनिकेशन रखना है। बाप के साथ सब कुछ शेयर करना है, बाप हमारे साथ भी कुछ बात करें, तब हमारा परमात्मा के साथ सारे संबंध है, उसने मुझे मिल रही है, सब सारे प्राप्तियां मुझे सब मिल रही है, ये अनुभूति होने लगते हैं। ओम शांति भैया। थैंक यू भगवान भाई। भगवान का भाई का तो नाम ही भगवान है, राइट? तो आपको तो बहुत सहज होता होगा भगवान भाई, भगवान को याद करना, और भगवान भी आपको याद करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। Any other thoughts? ओम शांति। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से हमें अथाह प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति हमें याद रहे तो भी संबंध जुड़ जाता है। सारे दिन हम कर्मों में जो भी कर्म करते हैं उसके साथ हमें परमात्मा को याद करना भी बहुत सहज हो जाता है। तो प्राप्ति के आधार पर भी हम उससे बहुत याद कर सकते हैं। परमात्मा हमें जो गुण है, शक्ति है, वो हमें भी क्या देने आए हैं, उसकी याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। कई जन्मों की हमारी प्यास थी, हमने दिल से पुकारा था, तो ये अनुभूति होने लगती है कि बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति भाई। मुझे एक बात हमेशा ये अच्छा लगता है, जैसे कल भी कहा, आज भी आपने भी शेयर किया, जो बिना स्वार्थ निस्वार्थ भाव से हमें कोई अगर प्यार देता है तो एक ही बात ऐसा परमात्मा है जो आत्मा के पिता है। हम दुखी होते हैं, अंदर से सैड होते हैं, हमें लगता है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी भी और उनकी भी, जब दैहिक रूप में हम जुड़ते हैं किसी के साथ। जब अपने को अलग करते हैं देह से, समझ से, नहीं कि फिजिकली हम अलग हो सकते हैं, अपने समझ से अगर अपने को याद करती कि नहीं, मेरा एक्चुअल में सब निर्दोष है, पार्ट बजा रहे हैं, मैं भी आई हूँ यहाँ ऊपर से अपने घर से, और कि थोड़ी दिन के लिए आई हूँ और सबके साथ चल रही हूँ क्योंकि इनके साथ मेरी कार्मिक अकाउंट है इनको पूरा करने के लिए, और उनके साथ जुड़ते हैं जो मेरा एक्चुअल में पिता है। और संबंध भी हम अभी तो फादर के रूप में जान रहे हैं, पर वो तो है भी, दोस्त भी है। हम किसी भी संबंध को हम जोड़ सकते हैं जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर वास्तव में उसको निश्चय बुद्धि होकर के अगर हम उनको मानते हैं कि हाँ वही है एक, जैसे ये नियर टू डेथ वाले सब ने एक्सप्लेन भी किया कैसे कि वो कितना प्यारा है, और वो लाइट इतनी अपनेपन की कि मैं अपने घर में हूँ, मेरे अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, वो वाला फील जो कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी उस तरह से फील करते हैं। क्योंकि इवन हमारी डे टू डे लाइफ में भी ये सिचुएशंस आती है, ये कर्म करते हैं, सबके साथ संबंध व्यवहार में रहते हैं, तो एवरीडे की प्रैक्टिस भी होती है। हम हर चीज को
सोचते हैं, पहले तो अपने को भूल जाते हैं उस टाइम पे जब सोचते हैं, बाद में हमें क्योंकि ज्ञान है इसलिए क्लिक होती है कि नहीं, यहाँ पे हमें दुखी नहीं होनी है, हमें तो साक्षी देखनी भी है और करने वाला ऊपर है, तो उसके साथ जाके बैठो। तो हम जब सामने जाके बाबा के रूम में कभी भी बैठते हैं और बाबा को बस बाबा ही कहते हैं, क्योंकि उनको हमने दिल से एक्सेप्ट किया है, हमारी मन बुद्धि सारी चीजों से उनको प्रॉपर एक्सेप्ट किया है। बाकी जाना आना कैसे अनुभव करना ये तो आई थिंक गॉड शब्द है, ऐसा लगता है। पहले तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है और जानना जरूरी कि मैं वास्तव में कहाँ की हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा, आज आपने भी एक्सप्लेन इसी तरह से किया, बहुत सुंदर भाई जी, थैंक यू सो मच। शांति, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Any other thoughts? So everyone have a great day with Baba in India and good night here. We will continue next week with further on. I think next we will look at powers. पर उसके पहले हम थोड़ा और राजयोग का अनुभव थोड़ा हम और करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीक हम राजयोग के अभ्यास का थोड़ा और अनुभव करेंगे, so that whatever we have learned so far हम उसको और गहराई से अनुभव कर सके। अच्छा, तो ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति, थैंक यू। शांति सौरभ भाई, ओम शांति। ओम शांति सौरभ भाई, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति सौरभ भाई, थैंक यू। शांति भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार।